एक तरफ जहां माननीयों के बर्ताव ने संसद को कलंकित किया, तो वहीं दिल्ली विधानसभा की मर्यादाओं को तोड़ने में विधानसभा के माननीय भी पीछे नहीं रहे। दिल्ली विधानसभा में हंगामा इतना बरपा कि विधानसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली सरकार जनता से अपने वादे के तहत जन लोकपाल बिल को आज पेश करने वाली थी, लेकिन उसने ऐन वक्त पर बिल की कॉपी ही आज सदन में पेश करने के लिए कहा और बिल कल पेश करने को कहा गया। लेकिन जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सोमनाथ भारती का मुद्दा गर्मा गया। फिर क्या था, कांग्रेस और बीजेपी के विधायक स्पीकर के पास तक पहुंच गए और कांग्रेस के विधायक आरिफ मोहम्मद ने स्पीकर के सामने रखे कार्यवाही के कागज फाड़कर उड़ा दिए और सीएम अरविंद केजरीवाल के माइक को तोड़ने की कोशिश भी की गई। लेकिन शर्मनाक जो हुआ वो ये था कि कानून मंत्री सोमनाथ भारती के टेबल पर अदरक, चूड़ियां और लिपस्टिक रख दी गयी, जिससे हंगामा भड़क गया। बीजेपी और कांग्रेस सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन बाद में जब कार्यवाही शुरू हुई तो आप से बर्खास्त हुए विधायक बिन्नी बीजेपी को सत्ता पक्ष के साथ बैठे दिख गए, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और फिर से हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही फिर से 2 बजे तक रुक गई। ये हंगामों का सिलसिला लगातार चला और विधानसभा स्थगित हो गई। विधानसभा से बाहर निकलकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ देश के सामने आ गई है। पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच की सांठगांठ दिल्ली के लोगों के सामने आई है। आज दोनों पार्टियां नंगी हुई हैं। आज दोनों पार्टियों ने मिलके कई सारे प्रस्ताव पारित किए हैं। दोनों पार्टियों के बीच में जो आज तक सांठगांठ थी वो सांठगांठ आज सामने आई है। कांग्रेस कहती है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। आज साफ क्लियर हो गया कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है, कांग्रेस बीजेपी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक व्यवस्था का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। तो वहीं जब समर्थन देने वाली कांग्रेस पर सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की जनता से माफी मांग ली। मालूम नहीं ये सरकार क्यों एक भ्रष्ट मंत्री को, एक रेसिज्म पे रिमार्क करने वाले मंत्री को, जिसके ऊपर इतने तरीके की टिप्पणियां हुई, मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, उनको बचाना तो अलग बात है, उनके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहते। मुझे मालूम नहीं ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की कि ये उस मसले को डिस्कस तक नहीं करना चाहते, क्या हानि है। तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। हमारे इतने लंबे विधायी करियर में आज तक कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि सदन पूरा कुछ चाह रहा हो और उसको जो है स्पीकर नहीं कर रहे हो। संसद की शर्मिंदगी तो देखने को मिली ही और दिल्ली विधानसभा के माननीय भी कलंकित करने में पीछे नहीं रहे। तो अब सवाल जरूर उठ रहे हैं कि लोकतंत्र की राजनीति का रंग अब क्यों फीका पड़ रहा है। अपने फायदे के लिए लोकतंत्र की मर्यादाएं आखिर क्यों टूट रही हैं। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट।